अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, सफेदी समान अपनी मेहर कर, सफेदी समान। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको लेकर चलेंगे खूबसूरत पार्वती घाटी में स्थित गुरुद्वारा मणिकरण साहिब, जहां प्राकृतिक रूप से इस उबलते पानी में तैयार होता है लंगर का भोजन। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। Special report is sponsored by Ratan Jewelers, Indra Market, Mandi. Best shop in town for gold, silver and diamond jewelry. अन्न पानी मुझको पाए, मुझको पाए। नमस्कार दर्शकों, आज पोलस्टार टीवी की टीम पहुंच चुकी है मणिकरण में और इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं यहाँ से ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है मणिकरण का, और इसके साथ ही नीचे जो है वो पार्वती नदी बह रही है और इसका शोर जो है काफ़ी सुनाई दे रहा है हमें। तो आइए आपको ले चलते हैं ऐतिहासिक गुरुद्वारा में और जानते हैं थोड़ा सा जो गुरुद्वारा है उसका क्या इतिहास है और कब इसकी स्थापना की गई, ये सब हम जानेंगे आज इस रिपोर्ट में। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है रतन ज्वेलर्स, इंदिरा मार्केट, मंडी। यहाँ पर आप सोने, चांदी और हीरे की ज्वेलरी ले सकते हैं, कभी भी आइए। बहुत ही अच्छी ज्वेलरी यहाँ पर मिलती है, एक से बढ़कर एक डिज़ाइन और साथ ही उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अपनी मेहर कर, सफेदी समान अपनी मेहर कर, सफेदी समान अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। मणिकरण साहिब कुल्लू शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मणिकरण साहिब को हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में स्थित सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ के गर्म झरने, धार्मिक प्रवृत्तियां और खूबसूरत वातावरण पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। दास सुनी दातार, सुनी दातार। अरदास सुनी दातार, अरदास सुनी दातार, सुनी दातार, अरदास सुनी दातार, सुनी दातार, अरदास सुनी दातार, सुनी दातार। होई सृष्ट ठार, होई सृष्ट ठार, होई सृष्ट ठार, होई सृष्ट ठार। कई मंदिरों की संख्या और गुरुद्वारा मणिकरण साहिब इस जगह को एक धार्मिक स्थान बनाते हैं। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा सिखों और हिंदुओं दोनों के द्वारा पवित्र माना जाता है। प्रत्येक धर्म के पास अपनी अपनी मान्यताओं के पीछे अपनी अपनी कहानियां हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव और देवी पार्वती लगभग 1100 साल पहले यहाँ पर रहे थे और सिखों के अनुसार गुरु नानक जी ने यहाँ कई चमत्कार किए थे। सफेदी समान
तो अभी हमारे साथ हैं बाबा श्री राम जी और उनसे जानते हैं हम गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में और कब इसकी स्थापना हुई और क्या इसका इतिहास रहा है वो भी जानते हैं। बाबा जी थोड़ा सा बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन दरबार की तरफ से सभी का स्वागत है। ये 7 मंजिला इमारत है गुरुद्वारा साहब की और तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब संगत के यहाँ ठहरने का प्रबंध है। इस विशाल इमारत की कोई नींव नहीं खोदी गई, कोई इंजीनियर, आर्किटेक्ट, SDO पर कोई नहीं है। ये सारी योजना बाबा जी की अपनी है। आप ही बाबा जी मजदूर, मिस्त्री और आप इंजीनियर थे। इसके साथ ही अपने दर्शन किए गर्म पानी के चश्मे के। ये गर्म पानी 94.4 डिग्री पे उबल रहा है और सारा खाना, चाय ताज़ी जो भी आपने यहाँ भोजन किया सारा इसी गर्म पानी में और इस गर्म पानी के साथ ही तैयार किया जाता है। केवल 4 चीज़ें आग में बनाई जाती हैं, तुड़का, फुलका, कड़ी और कड़ापशा। बाकी सारा ही लंगर का सामान इसी गर्म पानी के बीच में ही तैयार किया जाता है। और सब चीज़ का टाइम है। चाय तो हर समय तैयार है, पत्ती खंड डाल दो, फेंट दो, चाय बन जाती है। 25 मिनट में आलू, चावल, मूंगी माँ धोती दाल, 1 घंटे में मूंगी साथ माँ साबत, 2 घंटे में छोले, राजमा, मीठे चावल बन जाते हैं। ये स्थान है जहाँ 1574 में संत को गुरु नानक देव जी पधारे। जब यहाँ पहुँचे उनके साथ 2 सेवक थे, भाई बाला और मर्दाना। भाई मर्दाना कहने लगे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, आटा तो है लेकिन बनाने का साधन नहीं है, आग नहीं है, बर्तन नहीं है। गुरु जी ने हुक्म किया आप रोटियाँ बना लो और ये पत्थर हटाओ। पत्थर हटाए, नीचे खोलता हुआ पानी का चश्मा प्रकट हो गया। बोले रोटियाँ इसमें डाल दो। जो रोटियाँ बीच में डाली सब डूब गई। कहने लगा महाराज थोड़ा सा आटा तो वो भी चला गया। गुरु जी ने हुक्म किया आप 1 रोटी भगवान के नाम से छोड़ दो। जमुन और दास की रोटियाँ तर गई, खा के बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ पर गुरु जी ने दृष्टांत दिया जो भगवान के नाम से कुछ देता है उसका डूबा हुआ भी तर जाता है। तो आप देख सकते हैं सामने यहाँ गर्म पानी का ये चश्मा है और यहाँ पर सारा जो लंगर बनता है वो मैक्सिमम इधर ही बनता है। सिर्फ 4 चीज़ें जैसा बाबा जी ने बताया था कि उनको छोड़कर बाकी जो दाल है, चावल है, वो सारे यहीं बनते हैं। कहा जाता है कि गुरुद्वारा साहिब का जो संबंध है वो भगवान भोलेनाथ से भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिव पार्वती की मूर्ति भी स्थापित की गई है और साथ ही शिव जी की शिवलिंग भी है यहाँ पर जिसके दर्शन आप अभी कर रहे हैं। इस स्थान पे 11,000 वर्ष भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ सत्यु के समय तपस्या की। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए उनकी कान की मणियाँ गिर गई थी, पाताल में चल गई शेषनाग के पास। भगवान ने अपने गणों को हुक्म किया ढूंढने के लिए। जब ना मिली तो उनके नेत्रों से नैना देवी प्रकट हुई। नैना देवी ने पाताल में जाकर शेषनाग से बोला। शेषनाग ने वो मणि फुंकारे के साथ भेंट की तो स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ गया। चूँकि 11,000 वर्ष भगवान ने यहाँ तपस्या की इसलिए स्थान को अर्धनारीश्वर भी बोला जाता है। अर्धनारी शर्वं क्षेत्रं सर्वसिद्धि प्रदायकम। संस्कृत में श्लोक आता है, ये वो स्थान है जो हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने की शक्ति रखता है। सुबह 2 बजे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हो जाता है। 4 बजे तक जपजी साहब, सुखमनी साहब का पाठ होता है। 4 बजे से 7 बजे तक आशा की वार का कीर्तन होता है और उसके बाद फिर आरती का समय। आरती के समाप्ति के बाद यहाँ सप्ताह पाठों की लड़ी चल रही हो, पाठ आरम्भ हो जाता है। शाम तक वो पाठ चलता है। शाम को 6 बजे फिर राज साहब का पाठ होता है। उसके बाद कीर्तन होता है। 8:30 बजे शाम को फिर आरती का समय है। आरती के बाद समाप्ति के भोग पढ़ने के बाद फिर यहाँ का इतिहास सुनाया जाता है। और उसके बाद फिर एक सिमरन का यहाँ टाइम है जो कि 1 घंटा फिर रात को सिमरन किया जाता है। उसमें बतलाया भी जाता है भी कैसे सिमरन करना है, कैसे बैठना है, कैसे ध्यान लगाना है। बाकी जो रास्ता यहाँ ये सरासर खुला रहता है। बर्फ़ें पड़ जाती हैं, बर्फ़ पड़ती है लेकिन रास्ता खुला ही रहता है। तो किसी भी मौसम में, सर्दी गर्मी में कोई भी यात्री यहाँ सारा साल आ सकते हैं। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर,
सदा सदा तुद ध्याई। ऐसी मत दीते मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्याई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तो अभी हमारे साथ हैं पारसदीप सिंह और ये बाबा जी के पोते हैं। और जैसे आपको पता है जब कोरोना काल चला है, अभी भी चला हुआ है और लॉकडाउन था, तो ऐसे समय में जो श्रद्धालु जहाँ यहाँ आते थे, जो दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी डिमांड की थी कि हमें दर्शन करने किसी न किसी तरह से बाबा जी के यहाँ से हमें टच रहना है। तो पारस जी ने एक नया आइडिया खोजा और इन्होंने यूट्यूब चैनल जो है शुरू किया और साथ ही फेसबुक। अब ज़्यादा तो पारस ही हमें बता सकते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने किया और अब क्या क्या कौन से किस नाम से ये चैनल चलता है। आपने भी अगर दर्शन करने होंगे तो आप भी कर सकते हैं। पारस बताइए हमें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ पे आजकल श्रद्धालु आ नहीं पा रहे, उनके बड़े सारे फ़ोन या मैसेज आ रहे हैं कि हमें गुरबानी सुननी है या कथा या साखी सुननी है बाबा जी की। तो दोनों टाइम फेसबुक पे लाइव साखी आती है और गुरुद्वारा से मणिकरण नाम का एक यूट्यूब का चैनल भी है, तो आप उसे देख सकते हैं यूट्यूब पे, और फेसबुक पे भी ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। नाम समार एहे विश्राम नित पाई, एहे विश्राम नित पाई, एहे विश्राम नित पाई, एहे विश्राम नित पाई। तुम फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।